नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर हाजिर है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया जीके देख रहे हैं। और ये हमारा सिक्स पार्ट है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको काफ़ी जो है वो लाभदायक सिद्ध होगा। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने, यहाँ पर दो बार लिख गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो युद्ध नहीं हुआ है। ये कहा गया है कि किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर 1950, 1965, 1947, 1971। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में जो है वो, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। 1965 में हुआ था, 1947 में हुआ था, और 1971 में। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ओके, तो ये भी याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं। और बाकी आपको बाउंड्री के बारे में हम बात करें तो भारत की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ही लगती है, फिर चीन से, चाइना से लगती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान से लगती है, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से जो है वो सबसे कम लगती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ माना जाता है। तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर हम भारत की बात करें तो ये है परम 8000। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसी जो है वो विकसित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन है मंदसौर, उज्जैन, शिवपुरी, अलीराजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंदसौर में जो है वो अफीम की खेती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो गांजा होता है उसकी खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष गोवा पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। तो गोवा को जो है वो किस वर्ष में पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। ऑप्शन है 1947, 1950, 1961, 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में जो है वो गोवा को पुर्तगालियों से जो है वो आज़ादी मिली थी। वैसे तो सबसे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 1947 को जो है वो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है वो रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कोरोना के संबंध में, कोरोना से लड़ाई के लिए जो है वो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और भी हैं, जैसे कि हमारा घर हमारा विद्यालय, तो ये भी शुरू किया गया था। ठीक है, इंतजार आपका, तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था कार्यक्रम, जो कि पर्यटन के लिए शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किसे बोन करमन, ठीक है, बोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, के शिवान, नरेंद्र मोदी, शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर हो जाएगा के शिवान, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। तो इनको जो है वो बॉन करमर 2020 से जो है वो सम्मानित किया जाएगा, इनके लिए चुने गए हैं। राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का शुरुआत की गई थी। तो ई लोक अदालत की शुरुआत जो है ये कहाँ पे शुरू की गई, छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में जो है शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि पूछ लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखना है। 2000 में जो है ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। 1 नवंबर 2000 में जो है वो मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला सोशल मीडिया एलिमेंट्स ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा जो है वो देश का पहला सोशल मीडिया ऐप जो है वो एलिमेंट जो है वो शुरू या लॉन्च किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो
हर घर में गैस कनेक्शन जो है वो देने वाला देश का या भारत का पहला राज्य बन गया है। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाण बांध नाम इसके द्वारा रखा गया है। तो बाण एक कहा जाए तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो बाण सागर बांध है वो किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है भानु सागर सम्राट, सागर सम्राट, बाण भट्ट और बाण राय। तो बाण राय हो गया है। तो ये जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। बाण भट्ट के नाम पर जो है वो बाण सागर बांध रखा गया है। बाण सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार को जो है वो पानी देती है। किसे? 2:1:1 में। ये एमपी, यूपी, बिहार ये अनुपात है, रेशियो भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। सोन नदी पर है ये। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है न्यायमूर्ति पीवी चिश, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति जी की भुट्टी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो थे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जो कि पहला जो उच्च न्यायालय जो है वो फर्स्ट जो रहता है वो जबलपुर में स्थापित किया गया था 1946 में। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी खंडपीठ की बात की जाए तो इंदौर में है, ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है दोस्तों, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष। बाकी आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 550, 552, 545 और 530। ठीक है। देखिए अधिकतम पूछी गई है, तो अधिकतम आपको याद रखना है 552। अभी जो करंट में है वो 545 है। वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 लगाना है। लेकिन आपसे पूछ ले जाए कि संविधान में व्यवस्था के सदनों की अधिकतम संख्या यानी लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 552 है। जिसमें से 530 जो रहते हैं वो राज्यसभा के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेशों के रहते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ओके, तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिविल अवज्ञा आंदोलन जो है वो ये किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1919, 1922, 1927, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में जो है वो सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 1919 में बात की जाए तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो ये उस समय की बात है। ठीक है। 1922 की बात की जाए तो चोरा चोरी कांड हुआ था। वहीं अगर बात की जाए तो 1927 में जो है वो सामेन कमीशन आया था। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्रिप्स मिशन हुआ तो 1942 में, और कैबिनेट मिशन हुआ तो 1946 में, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की गई थी, जो हमारा संविधान है। ओके, और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो 1942 में। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जो सिख गुरु हैं 9वें, वो कौन हैं? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर थे, ये जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। तो टोटल जो है वो सिख गुरु जो थे वो 10 थे। ओके, बात की जाए तो जैसे कि पहले जो थे वो गुरु नानक थे, दूसरे की बात की जाए तो अंगद, तीसरे अमर सिंह, अमरदास। ओके, अमर सिंह नहीं, अमरदास। ठीक है। वहीं बात की जाए तो चौथे नंबर के जो थे वो थे रामदास। रामदास 5वें नंबर के जो थे वो अर्जुन दास, जिन्होंने जो है वो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और रामदास ने जो है वो अमृतसर जो जगह है उसकी स्थापना की थी। 6वें नंबर के जो थे वो हरि गोविंद सिंह थे, और 7वें नंबर के हर राय थे, और 8वें नंबर के हरकिशन, 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर के जो थे वो गुरु गोविंद सिंह। तो ये सभी आपको याद रखना है 10वें गुरु के
याद रखना है। और जैसे कि खासकर जो अगर आपसे कुछ पूछ लिया जैसे कि अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा हुई थी, तो गुरु रामदास के द्वारा। ओके, तो और स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन दास के द्वारा शुरू किया गया, स्थापित किया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उमा भारती के बाद कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन सभी को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है वो थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबूलाल गौर। ठीक है, बाबूलाल गौर जो थे वो मध्य प्रदेश के उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री रहे, और उमा भारती जो थी ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई। तो इनका नाम भी आप याद रखना है। सबसे पहले जो थे 1956 में, ये कौन थे? पंडित रवि शंकर शुक्ल। ठीक है, उसके बाद खासकर जो तीसरे नंबर के जो कैलाश जोशी, कैलाश नाथ जो काटजू जो हैं वो तीसरे नंबर के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैलाश जोशी हैं, कैलाश नाथ काटजू थे वो तीसरे नंबर के थे। प्रेसिडेंट रूल जो लगा है वो मध्य प्रदेश में 3 बार लगा है। एक लगा था 1977 में, ठीक है, दूसरी बार जो लगा था 1980 में, तीसरी बार जो लगा था वो 1990 से लेके 92 और 93 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड चाहे वो थर्ड वाला था, और सबसे कम जो था वो फर्स्ट वाला था। ठीक है, अभी की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले जो थे वो कमलनाथ बने थे कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उससे पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे, और उसके पहले बाबूलाल गौर, और उसके पहले उमा भारती। तो उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और फिर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है क्रम को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है यहाँ पर यकृत। ठीक है, यकृत और हृदय, पेट और फेफड़े। ठीक है, तो पीलिया जो प्रभावित करता है यकृत करता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो है वो पीलिया अगर किसी को हो जाता है तो वो यकृत को प्रभावित करता है अंग को। अगला क्वेश्चन, जमनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के जमनी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों सागर जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सागर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है नौरा देही अभ्यारण्य ये है। पहली यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई थी सागर में की गई थी, जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एरंड जो है सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं, सती से संबंधित हैं, तो ये सागर जिले में पाए जाते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो है वो सागर जिले को कहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, खंडवा, होशंगाबाद या राजगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद में जो है वो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सतपुड़ा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये बताइए आप कमेंट में बताना जरूर, सतपुड़ा अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 24 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। वही बात की जाए तो 9 को एनआरआई दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस जो है वो 12 को मनाया जाता है, और 15 को जो है वो सेना दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है जितने भी दिवस हैं। तो जितने कि हर वीडियो में एक दिवस से क्वेश्चन कवर करता हूं, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके सारे दिवस जो है वो याद होते रहेंगे। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो अच्छे से, तो अपने फ्रेंडों के साथ जो भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी जो है वो अच्छा लगेगा। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।